हेलो दोस्तों, आप सभी का अपने YouTube चैनल बेस्ट एजुकेशन ग्रुप पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, अब तक से हमने लेसन 1 का संख्याओं के बारे में और 1.1 पढ़ लिया है। आज हमें दोस्तों पढ़ना है एक्सरसाइज 1.2 अपरिमेय संख्या यानी कि इरेशनल नंबर। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, अपरिमेय संख्या क्या होती है? तो ऐसी संख्या जिसे p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता और जहाँ q जो है 0 के बराबर नहीं होता और जो p और q है कोई पूर्णांक संख्या होनी चाहिए। तो इस प्रकार की संख्या दोस्तों अपरिमेय संख्या कहलाती है। इसके बारे में मैंने पहले ही बता रखा है जब मैंने फर्स्ट क्लास इसका लिया था। दोस्तों, अपरिमेय संख्या को q बार यानी q के ऊपर रेकरिंग होता है उसके द्वारा निरूपित किया जाता है, या फिर r/q या फिर r-q द्वारा निरूपित किया जाता है। r फॉर रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या और q फॉर रेशनल नंबर यानी परिमेय संख्या। तो दोस्तों, वास्तविक संख्या परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के जो समूह होता है उसको हम वास्तविक संख्या कहते हैं। तो अगर हम वास्तविक संख्या में से परिमेय संख्या को निकाल दे तो हमारा दोस्तों अपरिमेय संख्या रह जाता है। तो इस प्रकार से हम q बार या r/q या फिर r-q द्वारा हम अपरिमेय संख्या को निरूपित करते हैं। अब दोस्तों जैसे एग्जांपल लेते हैं, √2, √3, √5, √7, √11, पाई, ये सारे दोस्तों हमारे अपरिमेय संख्या है। इसके अलावा यहाँ पर जैसे दोस्तों देख सकते हो कि यहाँ पर एक ऐसी संख्या है जो कि नॉन रिपीटिंग नॉन रिकरिंग है यानी कि अशांत अनावर्ती है। देखो दोस्तों यहाँ पे 1 0 1 0 0 1 0 0 ऐसे ये चलता रहता है। उस तरीके से 0.75 775 7775 और आगे ये कंटिन्यू होता रहेगा। तो इस प्रकार की संख्या दोस्तों अपरिमेय संख्या कहलाती हैं। जैसे पाई हम ले लेते हैं। पाई का जो है वास्तविक वैल्यू तो 22/7, अगर इसको हम डिवाइड करते हैं 22 को 7 से तो 21, फिर यहाँ पर दोस्तों 1 आएगा 0, फिर यहाँ पर 7 1 जा 7, 3, फिर 7 4 जा 28, फिर 2, फिर 0, 7 2 जा 14, 6 0, 7 8 जा 56, 4। इस तरीके से दोस्तों ये आगे चलता जाएगा। ये जो है कंटिन्यू रहेगा, ये कभी भी पूर्ण रूप से विभाजित नहीं होगा। तो इस प्रकार की संख्या जो कभी भी विभाजित ना हो या जिसका गुणनखंड प्राप्त करना असंभव हो, ऐसी संख्याएं अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। दोस्तों, अपरिमेय संख्या के गुण हैं प्रॉपर्टीज ऑफ इरेशनल नंबर कि जो किन्हीं दो अपरिमेय संख्याओं को अगर जोड़ा जाए, घटाया जाए, गुणा या भाग किया जाए किसी परिमेय या तो वो संख्या जो है परिमेय या अपरिमेय कुछ भी हो सकता है। किन्हीं दो अपरिमेय संख्याओं का योग, घटाव, गुणा या भाग परिमेय भी हो सकता है और अपरिमेय भी हो सकता है। जैसे एग्जांपल देखते हैं, अगर हमने 2 + √5 ले लिया, ये एक हमारा अपरिमेय संख्या है, और एक ले लिया हमने 2 - √5। दोस्तों, अगर हम इसको प्लस करते हैं, अगर हम इसको जोड़ते हैं तो 2 + √5 और प्लस 2 - √5, तो प्लस √5 और √5 कट जाएगा क्योंकि प्लस माइनस इक्वल वैल्यू कट जाते हैं। अब 2 2 कितने हो गए दोस्तों? 4, और 4 हमें मालूम है कि ये परिमेय संख्या है, एक अपरिमेय नहीं है। उस तरीके से अगर हम इसको घटाते हैं, ये हो गया हमारा परिमेय। अगर हम घटाते हैं यानी 2 + √5 माइनस 2 - √5, तो ये हमारा 2 + √5 माइनस प्लस माइनस और माइनस माइनस प्लस। तो यहाँ पर 2 और 2 इक्वल वैल्यू और अपोजिट
साइन होने के कारण कट गया, और √5 और √5 क्या हो जाएगा 2√5। अब देखो दोस्तों यहाँ पे 2√5 जो होता है ये हमारा क्या है, एक अपरिमेय है। तो देखो यहाँ पे हमने यही पढ़ा था कि किन्हीं दो अपरिमेय संख्या का योग, घटाव, गुणा या भाग, परिमेय या अपरिमेय कुछ भी हो सकता है। जैसे हमने योगफल किया परिमेय आ गया, घटाते हैं अपरिमेय आ गया, गुणा अगर मान के चलो कि हमने √2 को √2 से मल्टीप्लाई किया तो ये हमारा √4 यानी कि 2 आ गया, और ये क्या हो गया, एक परिमेय संख्या हो गया। उस तरीके से अगर हम √2 को √3 से मल्टीप्लाई करें तो √6 होता है, और इसका कोई स्क्वायर रूट, परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं होता, तो ये हो गया हमारा अपरिमेय संख्या। तो इस प्रकार से देख लिए दोस्तों कि हमें अगर प्लस माइनस, मल्टीप्लाई और डिवाइड करने पर किन्हीं दो अपरिमेय संख्याओं का जो योगफल, घटाव, गुणा या भाग जो होता है, परिमेय या अपरिमेय कुछ भी हो सकता है। अगर इसी में एक प्लस वाला और ले लेते हैं, जैसे हमें करना है 2 + √5, और एक और हमें करना है 2 + √5। इनको अगर हम योगफल करें तो क्या हो जाएगा, 2 और 2 4 और 2√5, तो ये हमारा क्या हो गया, अपरिमेय। तो हमने देखा यहाँ पे कि जब हमने इन दोनों को प्लस किया था तो परिमेय आ गया, और जब ये नंबर आए, कुछ भी ले लो, जैसे 3 भी ले सकते हैं, यहाँ पे 3 ले लो, तो 2 और 3 कितना हो जाएगा 5, तो 5 और 1√5 और 1√5 2√5 हो गए। अब यहाँ पर ये प्लस करने पर अपरिमेय अपरिमेय आ गया, सॉरी दोस्तों। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि किन्हीं दो अपरिमेय संख्या का योगफल, घटाव, गुणा या भाग, परिमेय या अपरिमेय कुछ भी हो सकता है। अच्छा, दूसरा हमारा जो इसका प्रॉपर्टीज है, किसी अपरिमेय संख्या के साथ परिमेय संख्या यानी कि शून्य को छोड़कर, शून्य भी एक परिमेय संख्या है लेकिन उसको छोड़कर बाकी किसी अपरिमेय और परिमेय संख्या को योगफल, घटाव, गुणा या भाग करते हैं तो सदैव अपरिमेय हो जाता है। जैसे हमने एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या को जोड़ा तो ये क्या हो गया, अपरिमेय हो गया। उस तरीके से अगर हम माइनस करते हैं तो ये भी अपरिमेय है, अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये भी अपरिमेय हो जाएगा, और अगर डिवाइड करते हैं तो भी दोस्तों ये क्या होगा, अपरिमेय हो जाएगा। दोस्तों पाइथागोरस के जो कुछ फॉलोअर्स थे, अनुयायी थे, उन्होंने कुछ ऐसे नंबर को देखा जिसको संख्या रेखा पर निरूपित करना असंभव था, और उनका नाम अपरिमेय संख्या रखा, और उन्होंने ये भी बताया पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग करके कि किस प्रकार से उस संख्या को हम संख्या रेखा पर निरूपित कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों देखते हैं। जैसे अपरिमेय संख्या मैंने बताया कि √2, √3, √5, √11 इस प्रकार से होते हैं। तो इनका जो है परफेक्ट स्क्वायर या पूर्ण वर्गमूल न होने के कारण इनको संख्या रेखा पर हम एग्जैक्ट डायरेक्ट निरूपित नहीं कर सकते। जैसे अगर हमें कहा जाए कि 1.5 को संख्या रेखा पर निरूपित करें तो आप क्या करोगे कि संख्या रेखा एक बनाओगे, जैसे यहाँ पर 0 हो गया, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, इस प्रकार से नंबर हो गया, इधर -1 हो गया। तो हमें 1.5 करना है, यानी 1 और 2 के बीच में जो हमारी लाइंस होते हैं, तो आप क्या करते हो 1 2 3 4 5 ऐसे काउंट करके और बताते हो कि ये जो है हमारा 1.5 है। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, आपने 8वीं क्लास में पढ़ा होगा कि एक समकोण त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री होता है, यह हमारा क्या होता है, आधार, ये होता है कर्ण और ये लंब। तो जो कर्ण का स्क्वायर होता है वो लंब के स्क्वायर और आधार के स्क्वायर के बराबर होता है। तो इस प्रकार से
अगर क्वेश्चन आता है जो कि इम्पोर्टेंट है, √2 को संख्या रेखा पर प्रदर्शित करें, तो आप क्या करोगे, √2 को हम ब्रेक करेंगे, देखेंगे किस प्रकार से हम इसको लिख सकते हैं। √2 को क्या लिख सकते हैं, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर अंडर रूट, इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। तो यानी कि हमें क्या करना है कि एक हमें लंब और एक आधार लेना है और इस प्रकार से हमें बनाना है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, एक संख्या रेखा लाइन नंबर लेना है, सीधी लाइन, O पॉइंट यानी 0, और स्केल से अपना इकाई के आधार पर, जरूरी नहीं 1 सेंटीमीटर, क्योंकि 1 सेंटीमीटर काफ़ी आपका छोटा हो जाएगा, तो इकाई के आधार पर जो है 1 इकाई, 2 इकाई, 3 इकाई, इस प्रकार से हम ये पॉइंट बना लेंगे। अब यह हमें क्या लेना है, आधार 1 लेना है। तो आधार जो है 0 से 1 तक हमने ले लिया, इसका कोई नाम दे दिया, एक ए दे दिया, और लंब भी 1 लेना है। तो यहाँ पर हम एक लंब लेंगे, यानी कि 1 से 1 जो है हमारा यूनिट के बराबर हम लंब लेंगे। आप इसको डी से भी बना सकते हो, 90 डिग्री का एंगल होना चाहिए। इस प्रकार से हम 1 इकाई यहाँ पर भी लेंगे और 1 इकाई यहाँ पर भी लेंगे, और अब हम इस बिंदु और इस बिंदु को मिला लेंगे। अब क्या करना है हमें दोस्तों, इसका भी नाम कोई दे देते हैं, जैसे इसका नाम दे दिया बी। अब हमें जो प्रकार होता है उसको हमें फिक्स करना है, ओ को सेंटर पॉइंट यानी केंद्र बिंदु लेना है, और ओ को केंद्र बिंदु मानते हुए हम ओ बी के बराबर लंबाई का जो है हम लेकर और प्रकार को मापकर और चाप खींचेंगे जो लाइन नंबर पर आए। तो देखिए किस प्रकार से करते हैं। तो इस प्रकार से ये हमारा यहाँ पर आता है, जो कि क्या है, ये √2 की वैल्यू है, ये क्योंकि हमारा √2 है। तो इस तरीके से हम √2 का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो दोस्तों अब इसमें हमें लिखना भी होता है स्टेटमेंट, तो किस प्रकार से लिखेंगे, एक संख्या रेखा लिया, ओ से 1 इकाई OA लिया। उसके बाद हमने क्या किया है, संख्या रेखा पर AB हमने लंब डाला है। उसके बाद हमने क्या किया है कि OB को मिलाया है, OB को मिलाया है। इसके बाद हमने क्या किया, O को केंद्र मानकर, O को केंद्र मानकर इसको पहला पॉइंट, इसको दूसरा पॉइंट, इसको तीसरा पॉइंट, O को केंद्र मानकर OB के बराबर
त्रिज्या का चाप खींचा, चाप लिया, लिख लो, जो कि संख्या रेखा, इसको मान लेते हैं हम P, संख्या रेखा को बिंदु P पर विभाजित करती है। इस प्रकार से OP बराबर √2 प्राप्त हुआ। ठीक है दोस्तों, तो √2 जो है 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर करके आया। तो हमने क्या किया कि 1 यूनिट और 1 यूनिट का हमने लंब और आधार ले लिया और O को केंद्र मानकर OB के त्रिज्या को लेकर हमने क्या किया, चाप ले लिया। और ये चाप जो है जिस बिंदु पर संख्या रेखा पर काटती है वही हमारा √2 का मान होता है। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा, काफ़ी इजी है, एक बार अपने खुद से ट्राई करना। इसी प्रकार से अगर क्वेश्चन आ जाता है कि √3 को संख्या रेखा पर प्रदर्शित करें, तो √3 को हम कैसे लिख सकते हैं? √3 को हम किस प्रकार लिख सकते हैं? तो √3 2 + 1 3 हो जाएगा। अब चूंकि यहाँ पे लंब स्क्वायर और आधार स्क्वायर होता है, तो हम इसमें 2 को बेस मानते हुए या 1 + 2 कर लो, कंफ्यूजन ना हो, तो हम 1 का स्क्वायर और प्लस √2 का स्क्वायर कर सकते हैं। √2 का स्क्वायर वापस 2 हो जाएगा। जब हम √2 का स्क्वायर करते हैं, यानी √2 गुना √2 तो √4 होता है और 4 का वर्गमूल 2 हो जाता है। तो वही किया है मैंने, 2 बराबर √2 का स्क्वायर। यानी कि हमें क्या करना है कि 1 और √2 ये लेना है, यानी कि लंब 1 लेना है और आधार √2 के बराबर लेना है। यानी सबसे पहले हमें √2 का मान निकालना होगा और तब जाके हम √3 का मान निकाल सकते हैं। तो इसी पर मैं कर देता हूँ। जैसे ये पॉइंट हमारा √2 का हो गया, ये पॉइंट हमारा √2 है, यहाँ तक सब कुछ सेम रहेगा। √3 के लिए बनाने के लिए भी हमें √2 की सहारा तो लेना ही पड़ रहा है, तो यहाँ तक सब कुछ सेम रहेगा। अब यहाँ पे क्या करना है कि जो पॉइंट B आएगा, अब यहाँ पर वापस हमें लंब लेना है, नहीं 90 डिग्री लेना है। तो आप इसे D के द्वारा और 1 इकाई लेना, क्योंकि यहाँ पे 1 है तो 1 इकाई के बराबर यहाँ पर लंब ले लेना और फिर इसको इससे मिला देना। तो ये दोस्तों हमारा हो गया √3 का मान। अब सेम काम यहाँ पर वही करना है कि हमें O केंद्र मानकर और बिंदु C से हम क्या करेंगे, चाप लेंगे। सही दोस्तों, तो इस प्रकार से हमें ये कुछ यूँ मिलेगा। तो ये जो है हमारा √3 का मान ज्ञात हो गया। √2 तक हमें सेम बनाना है। उसके बाद हमें 1 इकाई का जो है यहाँ पर लंब लेते हुए BC लेना है और फिर OC को मिलाना है और OC के बराबर चाप लेकर हमें जो है इस संख्या रेखा पर चाप लगाना है, जो बिंदु Q पर जो है विभाजित होती है, और यही हमारा √3 का मान होगा दोस्तों। तो आई होप आपको √3 भी समझ में आ गया होगा। तो इस प्रकार से √2, √3, √5 हम अपने समझ कर सकते हैं। अब जैसे हमें √5 का करना है, तो √5 को क्या लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर प्लस
1 का स्क्वायर, 2 2 का स्क्वायर मतलब 4 प्लस 5, ये हो गया 4 प्लस 1 5, और 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर, यानी कि हमें उसमें 2 और 1 का लेना पड़ेगा √5 के लिए। उस तरीके से हमें कोई भी संख्या अगर हमें बनानी हो तो इस तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं। जैसे मान चलिए हमें √11 का करना है, तो 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा और √2 का स्क्वायर हो जाएगा, यानी 2, 9 और 2 11। तो इस प्रकार से हम अपना ब्रेक करके और संख्या रेखा पर निरूपित करेंगे। अब चलते हैं हम अपने इस 1.2 एक्सरसाइज के क्वेश्चन की ओर। दोस्तों हमारा एक्सरसाइज 1.2 का पहला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। पहला इसमें प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है, तो हाँ होती है, सत्य है। दोस्तों हमने पढ़ा है कि जो वास्तविक संख्या होती है वो परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का संग्रह होती है। तो इस प्रकार से ये जो कथन है सत्य है, क्योंकि वास्तविक संख्या परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का संग्रह है। आप इसको इस प्रकार समझ सकते हैं, वास्तविक संख्या को 2 भागों में बांट सकते हैं। एक होता है हमारा परिमेय संख्या और दूसरा अपरिमेय संख्या। तो दोस्तों वास्तविक संख्या जो है परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं के समूह होते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि जितनी भी परिमेय संख्या होती हैं वो वास्तविक संख्या का ही भाग होती है, उस प्रकार से जितने भी अपरिमेय संख्या होती है वो वास्तविक संख्या की भाग होती है। तो यही हमारा लिखा हुआ है पहला, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है, तो सत्य है। दूसरा क्वेश्चन हमारा, संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु √m के रूप में होता है जहां m एक प्राकृतिक संख्या है। तो ये दोस्तों हमारा इसका आंसर होगा असत्य। असत्य होगा, क्यों होगा, क्योंकि जैसे √2 और √3 के मध्य अनंत संख्याएं होती हैं, क्योंकि √2 और √3 की वैल्यू जो है इन्फिनाइट तक जाता है, इसलिए हम ये पूर्ण रूप से जो है विभाजित नहीं होते। तो इसलिए इनके मध्य में अनंत संख्याएं हो सकती हैं, जिनको संख्या रेखा पर जो है प्रत्येक बिंदु पर इनको जो है निरूपित नहीं कर सकते। आगे हमारा है, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। तो प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या नहीं होती, यह भी हमारा जो है आंसर असत्य है। कैसे, जैसे यहाँ पर है प्रत्येक वास्तविक संख्या, यानी कि जितनी भी वास्तविक संख्या है क्या अपरिमेय संख्या है, नहीं, वो तो परिमेय संख्या भी होती है, तो इसलिए असत्य है। तो यही हम यहाँ पे स्टेटमेंट लिखेंगे, वास्तविक संख्या परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का संग्रह है। इस प्रकार से दोस्तों हमारा पहला क्वेश्चन
का ये आंसर हुआ। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर, हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं, और यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या है। तो यहाँ पर लिखेंगे कि सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय नहीं होते। जैसे हमने √4 लिया, तो √4 का वर्गमूल तो 2 होता है, और 2 क्या है, तो 4 का जो वर्गमूल होता है हमारा 2 है, और 2 क्या है, एक परिमेय संख्या है। ठीक है दोस्तों, कोई भी संख्या ले सकते हो, जैसे √4 हो गया या √9 हो गया, इसका 3 होता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय ही नहीं होते, बल्कि परिमेय और अपरिमेय दोनों हो सकते हैं। अब दोस्तों हमारा इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 है, दिखाइए कि संख्या रेखा पर √5 को किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है। तो जिस प्रकार से हमने √2 और √3 का सीखा है, उस तरीके से √5 का भी हम करेंगे। तो हम एक लाइन नंबर लेंगे, इस प्रकार से स्केल से एक लाइन नंबर लेंगे, और एक पॉइंट O ले लेते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं √5 बराबर क्या हम लिख सकते हैं। √5 बराबर हम लिख सकते हैं 4 + 1, और 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर और प्लस 1 का स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, यानी कि हमें लंब और आधार जो है 2 और 1 लेना पड़ेगा। तो हम अपना स्केल के थ्रू यूनिट के आधार पर हम ये पॉइंट ले लिए, और हमें क्या करना है कि जो ये 2 है, आधार को हमें 2 इकाई लेना है। ये हमें 2 इकाई लेना है, यहाँ से यहाँ तक, और फिर हमें एक लंब डालना है बिंदु A पर। आप इसको D से जो है 90 डिग्री का एंगल ले सकते हो, और हमें ये 1 यूनिट तक की हमें लेना है। तो हमने दोस्तों ये 1 यूनिट का लंब ले लिया है, इसका कोई नाम देते हैं B, और फिर हमें OB को मिला देना है। OB को मिला देना है दोस्तों। उसके बाद हमें O को केंद्र मानते हुए ये हमारा √5 हो गया। O को केंद्र मानते हुए और OB को त्रिज्या लेते हुए हमें क्या करना है, चाप लेना है। और ये दोस्तों जहाँ पे इस संख्या रेखा को विभाजित करेगा वो हमारा वैल्यू √5 का है। तो इस प्रकार से OP बराबर √5 जो है हमने संख्या रेखा पर निरूपित किया। इसको हमें चरण लिखना है, रचना के चरण। तो इस प्रकार से लिखेंगे, हमने सबसे पहले क्या किया था, एक संख्या रेखा लिया था, एक संख्या रेखा लिया, √5 बराबर 2 का स्क्वायर प्लस 1,
मानकर संख्या रेखा पर 2 इकाई OA लिया। OA हमने लिया था 2 इकाई। उसके बाद हमने क्या किया था, लंब डाला था, AB लंब डाला। उसके बाद हमने क्या किया था दोस्तों, चौथा पॉइंट यहाँ लिख देता हूँ। हमने O को केंद्र मानकर, ये O पॉइंट को, O को केंद्र मानकर OB त्रिज्या लेकर चाप काटा, जो संख्या रेखा को बिंदु P पर प्रतिच्छेद करती है। 5वां स्टेप, इस प्रकार से OP इक्वल टू √5 प्राप्त हुआ। ठीक है दोस्तों, तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। हमें क्या करना था कि √5 के लिए 4 + 1 कर दिया, 4 और 1 मिलकर 5 होता है, और 4 किसका स्क्वायर होता है, 2 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर होता है। तो 2 हमने आधार ले लिया, और A पॉइंट पर हमने AB लंब ले लिया। फिर O को केंद्र मानकर, OB को त्रिज्या मानकर हमने चाप लिया, जो कि बिंदु P पर प्रतिच्छेद करता है। और ये P बिंदु जो है √5 की वैल्यू है, जहाँ पर OP इक्वल टू √5। और ये रचना के स्टेप जैसे जैसे हमने किया अपने लैंग्वेज में, अपने बेसिस पे लिख लेना होता है दोस्तों। इस प्रकार से हमारा एक्सरसाइज 1.2 अपरिमेय संख्या के सभी क्वेश्चन समाप्त हो गए। तो फिर मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 1.3 के साथ। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।